का ब्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इंडिया। हम लोग मतलब मैं एंड कोको। तो लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गई थी तब कोको 8 मंथ्स का था। उस टाइम भी मैं अकेले ट्रैवल की थी। ब्लॉग मैंने डाला नहीं था, इस बार होपफुली मैं डालूँगी ब्लॉग। और एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ ट्रैवल करना जितना इजी है, टॉडलर के साथ ट्रैवल करना उतना ही डिफ़िकल्ट, क्योंकि टॉडलर एक जगह पे रहते नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता कि ये ट्रिप कैसा होगा या फिर कैसे मैं हैंडल करूँगी सब कुछ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ भी हैक हो या फिर जहाँ पे कुछ गलत हुआ, ये सब। आई होप आपको मज़ा भी आएगा एंड कुछ सीखने को भी मिलेगा। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट और 10 मिनट्स में, तो वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं। पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। हमारा फ्लाइट है 7:30 का। हम लोग जा रहे कतर एयरवेज से। तो ये फरवरी स्टार्टिंग का बात है जब कतर एयरवेज और मतलब मिडिल ईस्ट का सारे फ्लाइट रूट सही थे। मैंने कोको को थोड़ा सा स्नैक्स खिलाया। ऐसे मैंने ये पहले भी बताया है कि कोको इज़ अ वेरी पिकी ईटर, तो मुझे खाना उसको फोर्स करके ही खिलाना पड़ता है। लेकिन ट्रैवल डेज में मैं कभी उसको फोर्स नहीं करती हूँ। सो ही इज़ द हैप्पीएस्ट व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग। गिर जाएगा, हाँ गिर जाएगा ये। डैडी के पास ऊपर ही तो जाएगा। हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी गेट के पास। ऐसे तो हमारा 3 वीक्स का ही ट्रिप है, पर आशीष बोल रहा है कि बहुत ही खाली लगेगा घर। आशीष हमारे साथ चलता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, शायद मुझे इतना टेंशन भी नहीं होता ट्रैवल करने का। लेकिन जब आप एक नॉन इमिग्रेंट हो, सो इतना इजी नहीं होता डिसीजंस लेना। कभी कभी बहुत कुछ सोचना पड़ता है डिसीजंस लेने के लिए। देयर आर मेनी इश्यूज, आप लोगों को पता ही होगा। देयर आर वीज़ा इश्यूज, देयर आर प्रोजेक्ट इश्यूज, और ऐसे भी इतना लंबा छुट्टी लेना इतना इजी नहीं है। लास्ट ईयर ही हम लोग एक लंबा इंडिया ट्रिप करके आए थे। एनीवेज, आई एम होपफुल कि मैं हैंडल कर लूँगी। आप लोग भी देखना आगे ये वीडियो में मैं कितना हैंडल कर रही हूँ और कैसे हैंडल कर रही हूँ। टिप नंबर 1, फ्लाइट बोर्ड करने से पहले हमेशा डायपर चेंज कर लो। ऑल्दो मेरे पास कॉम्पैक्ट स्ट्रोलर है, बट स्टिल थोड़ा सा वो भी अपने में लगेज हो जाता है। तो फिर मैंने ये लिया, मैं दिखाती हूँ। लीश लिया है, लीश विद बैग। तो मैं दिखाती हूँ अभी। मैंने ये लीश अमेज़न से ऑर्डर किया था। मैंने जब इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाला था तो मुझे कुछ डीएम्स भी आए थे लीश के लिंक के लिए, जो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था। अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। अटलांटा से दोहा हमारा इन फ्लाइट वाईफाई फ्री था, सो मैं अच्छे से अपडेट दे पा रही थी हम लोग क्या कर रहे हैं। अटलांटा से दोहा का डिस्टेंस 13 आवर्स 30 मिनट्स का है, मतलब 13.5 घंटे का फ्लाइट है हमारा। जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हो तो एयरलाइंस यूजुअली कुछ छोटा सा टॉय देता है ताकि बच्चे थोड़ा एंगेज रहे। जब मैं लास्ट टाइम कोको को लेके ट्रैवल की थी तो एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय दिया था। इस बार वाला जो गुडी बैग था वो कोको को 2 to 5 इयर्स के रेंज वाला मिला था। सो उसमें कलर्स थे, उसमें कुछ पेपर के ब्लॉक्स थे। फ्लाइट डिपार्ट या लैंड करते टाइम एयर प्रेशर के कारण बच्चों को यूजुअली कान में बहुत दर्द होता है। जब मैं 8 मंथ में कोको को लेके गई थी तब मैं इतना वरिड नहीं थी क्योंकि वो पैसिफायर लेता था। ऑल्दो हम लोग कोको को लेके डोमेस्टिक फ्लाइट किए हैं, स्टिल आई वाज वरिड क्योंकि मैं अकेली जा रही थी और एक टॉडलर मॉम ट्रैवल कर रही थी, वो भी अपने बेबी के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी। एंड
her baby was crying a lot. I was feeling bad because मतलब मॉम इतनी हेल्पलेस थी but she can't do anything. Anyways, बच्चों का लेकिन एनर्जीज फ्लो होता है राइट सो मुझे लगा कि ये भी रोने लगेगा सुन के कोको को मैंने हेडफोन लगा दिया था थोड़ा देर ताकि वो थोड़ा सा वीडियो देखते रहे कि थोड़ा ठीक रहे और देखते ही देखते फ्लाइट चल पड़ी दोहा के ओर। फिर आया था हमारा फर्स्ट स्नैक्स जो कि था क्रंची कॉर्न और मैंने साथ में लिया था ऑरेंज जूस। कोको को भी थोड़ा-सा दिया था जितना भी खाए। कोको को एंगेज रखने के लिए मैंने 1-2 आइटम्स खरीदे थे छोटे-छोटे, जिसमें से एक था ये कलरिंग पेजेस। ये मेस फ्री कलरिंग है तो इसका इंक और कहीं नहीं होगा, सिर्फ़ ये पेजेस पे ही विज़िबल है। इसके बाद आया था डिनर जिसमें था पास्ता, सैलड, एक डेज़र्ट था जो मुझे अच्छा लगा एंड ब्रेड। हम लोग अलग से कोको के लिए कुछ किड्स मील बुक नहीं किए थे तो उसको भी सेम ही मील मिलने वाला था जो कि मैंने नहीं लिया बिकॉज़ वो वेस्ट होता वो नहीं खाता। मैंने उसके लिए पराठा एंड कुछ फ्रूट्स और भी कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आई थी। मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो शेयर किया है कि मैंने कोको को इतने लंबे फ्लाइट में कैसे एंगेज रखा तो आप वो चेक कर सकते हो। और मॉम्स को फ्लाइट में तभी मज़ा आता है जब बेबीज़ सो जाते हो। क्योंकि ये नाइट फ्लाइट था तो कोको सो गया था। आइडियली कोको सो रहा था तो मुझे भी सो जाना चाहिए था लेकिन मैं पूरा एक्सप्लोर कर रही थी मुझे क्या देखना है। कतर का कलेक्शन मूवी कलेक्शंस या टीवी सीरीज़ के कलेक्शंस यूजुअली अच्छे रहते हैं। के बाद देके गया था पॉपकॉर्न जो मैंने मूवी के साथ एंजॉय किया। नेक्स्ट स्नैक्स में था ये सैंडविच एंड मैंने लिया था ब्लैक कॉफ़ी। दोहा पहुंचने में अभी और 5.5 घंटे बचे हैं और अटलांटा में अभी है मिडनाइट तो कोको अच्छे से सो रहा था और बोलते हैं ना जब भी मम्मी रेस्ट करती हो तभी बच्चे जग जाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। कोको सो रहा था और जब मैं सोची मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी तब वो उठ गया। थोड़ी देर बाद सर्व किया ब्रेकफास्ट जो कि काफ़ी अच्छा था। वड़ा था, उपमा था, फ्रूट्स थे। अलग से मैंने कोको के लिए प्लेट नहीं लिया था, वो पूरा खाता नहीं वेस्ट होता तो मैं अपने से ही उसको उपमा और फ्रूट्स खिला दी थी। ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग दोहा। मेरे विंडो के ग्लासेस इतना क्लीन नहीं थे पर बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से सिटी। पहुंच गए हम लोग दोहा। ये है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे हमारा लेओवर है 3.5 घंटे का तो हमारे पास अभी बहुत टाइम है पूरा एयरपोर्ट घूम के देखने का। एंड क्योंकि ये मिडिल ईस्ट का एक मेजर एयरपोर्ट है तो फिर यहाँ पे बहुत कुछ है भी। लेकिन कोको यहीं पे अटक गया था और सिर्फ कोको नहीं बहुत सारे बच्चे यहीं पे रुके हुए थे, इतने सारे एनिमल्स बना हुआ था। तो लास्ट टाइम जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, लेओवर बहुत कम था और कोको छोटा भी था तो मैं जल्दी से ना ट्रेन से मैं गई थी गेट के पास। लेकिन इस बार मैं चाह भी रही थी कोको का थोड़ा एनर्जी बर्न आउट हो तो फिर मैं इसीलिए उसको लेके अच्छे से घूम रही थी पूरा। मेरे लिए स्ट्रोलर ना कैरी करना सबसे बेस्ट डिसीजन रहा क्योंकि कोको को स्ट्रोलर में बैठना इतना पसंद नहीं है। ही लव्स टू वॉक, रन एंड एक्सप्लोर तो मेरे लिए लीश बहुत हेल्पफुल रहा।
वो मुझे उसका हाथ पकड़ के नहीं रहना पड़ रहा था। ही वॉज एक्सप्लोरिंग ऑन हिज ओन। और एयरपोर्ट में लगेज ट्रॉलीज तो मिलते ही हैं, तो मैंने तो कोको को उसी में बिठा दिया था। मम्मा मम्मा मिकी माउस है। यहाँ पे शायद 2-3 प्ले एरियाज हैं, जिसमें से मैंने इसमें काफ़ी Okay, देर स्पेंड come किया, down. मतलब हम लोग एटलीस्ट 30 मिनट्स यहाँ पे थे। मैंने कोको को खाना भी खिला दिया एंड ही वाज प्लेइंग, तो थोड़ा बहुत एनर्जी भी उसका बर्न आउट हुआ था कि फ्लाइट में थोड़ा थक जाए और सो जाए। हमारा नेक्स्ट फ्लाइट है 4 आवर्स 30 मिनट्स का। हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर। वो काफ़ी टायर्ड था तो वो सो गया था। स्नैक्स में दिया था सैंडविच एंड मैंने लिया था चाय। पहुंच गए हम लोग बैंगलोर और यहाँ मैं रुकूंगी 1-2 दिन और फिर मैं जाऊंगी अपने घर। और हम लोग आए हैं मेरी भाई की शादी अटेंड करने, तो अगर आपने कभी बंगाली वेडिंग नहीं देखा है तो मेरे अपकमिंग व्लॉग्स जरूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग पहुंच गए हैं, लगेज भी ले लिए, अभी जा रहे हैं बाहर एंड अभी मैं अपनी सिस्टर से मिलूँगी एंड या मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सारे व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो कैन यू टू माय चैनल एंड हैवंट सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और इस बार सच में बहुत जल्दी मिलेंगे। मुझे पता है मुझे काफ़ी लेट होता है वीडियोस डालने में, लेकिन आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।